चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम बोले थे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। मेनली देखिए कौन सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन में 12th हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन ये 11th का पार्ट है, आइडेंटिटी फंक्शन भी 11th का पार्ट है। तो इन दोनों के बारे में पहले जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। क्लास 11th हम लोग पढ़ चुके हैं। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू के इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू के इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ के क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो मेरे कहने का मीनिंग है कि एफ एक्स इक्वल टू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, फिर के क्या है, रियल नंबर है। तो जैसे देखिए एफ के रियल नंबर है, एफ एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, यानी एक्स के जगह पर इनपुट कुछ भी डालिए, पूरा रियल नंबर डालिए। एक्स के जगह पर इनपुट कुछ भी डालिए, आउटपुट 6 ही मिलेगा। जैसे 1 डालते हैं एक्स के जगह पर तो एफ ऑफ 1 6 ही होगा। मतलब इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप एक्स के जगह माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई वैल्यू रख दीजिए, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कोई एफ एक्स इक्वल टू कोई ना कोई नंबर होगा रियल नंबर में। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 6, एफ एक्स इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन में इनपुट के फॉर्म में आप कुछ भी डालिएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसमें देखिए अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ये फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है कांस्टेंट फंक्शन का, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। और इसका जो ग्राफ होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये ओरिजिन से पास करता है। स्ट्रेट लाइन होता है, ओरिजिन से पास करता है। देखिए इसका अगर ग्राफ खींचिएगा तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश। तो याद रखिएगा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। यानी ये है ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू के, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होता है। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिटी फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब इसका जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है। वैसा फंक्शन जिसमें जितना इनपुट हम डालें वही आउटपुट के फॉर्म में मिल जाए। जैसे इसमें 1 डालिए, एक्स डालें तो एक्स मिल गया, इसका मतलब इसमें 1 पुट कीजिएगा तो 1 मिल जाएगा, 2 पुट कीजिएगा तो 2 मिल जाएगा, 3 पुट कीजिएगा तो 3 मिल जाएगा। यानी जो इनपुट के फॉर्म में आप डालिएगा वो आउटपुट के फॉर्म में मिल जाएगा। यानी जो इनपुट है वो डोमेन है और जो आउटपुट है वो रेंज है। तो जो इनपुट वही आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो इसका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये पासेस थ्रू ओरिजिन होता है। ठीक है, ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, जितना एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा उतना ही वाई एक्सिस से बनाएगा। यानी 45 डिग्री के एंगल पर, मतलब एकदम इसको 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करके ये जाता है, ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, तो ये बेसिक था। क्लास 11th का पार्ट जो नेसेसरी था वो हमने बताया, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं 12th वाला पार्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन में। ठीक है, अब देखना है हम लोग को इसमें 12th वाला पार्ट जो आप लोग 12th के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे 1-1 फंक्शन, ठीक है, मिनी 1 फंक्शन, इस सब के बारे में देखिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन देखिए, 1-1 फंक्शन का एक और नाम है, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। 1-1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, 1-1 फंक्शन बोलिए चाहे इंजेक्टिव फंक्शन बोलिए। एक 1-1 फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, एक मोनोमॉर्फिक फंक्शन भी बोलते हैं। मोनोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला 1-1 फंक्शन बोलिए चाहे इंजेक्टिव फंक्शन बोलिए चाहे मोनोमॉर्फिक बोलिए। तो मेरे कहने का मीनिंग है आपको कि 1-1 फंक्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल 1-1 फंक्शन क्या होता है। तो सपोज कीजिए एक फंक्शन है जो ए से बी में है। ठीक है, एक फंक्शन है जो ए से बी में है, तो उस फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन तभी बोलेंगे जब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका डिफरेंट इमेज बी में बनता हो। ठीक है, मतलब सेट ए में जितना भी एलिमेंट है अगर उसका डिफरेंट इमेज बी में बनता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन बोलते हैं। देखिए तो ये फंक्शन, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ये फंक्शन if such that a tends to b, if such that a tends to b, इसका मीनिंग तो सबको पता है। if such that a tends to b का मीनिंग क्या होता है कि f is a function from set a to set b। ठीक है, तो ये फंक्शन if such that a tends to b is called 1-1, is called 1-1। ध्यान समझिए, फंक्शन if such that a tends to b is called 1-1 if every
एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, a function f such that a tends to b is called 1 1 1 1 if every elements of set A has different images in set B, has different images in set B। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या हुआ वन वन फंक्शन, एक बार फिर से समझा दें। ए फंक्शन एफ सच दैट इट टेंड्स टू बी इज कॉल्ड 1 1 इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। इसका मीनिंग हुआ कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी जो है वो 1 1 फंक्शन तभी होगा जब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका डिफरेंट इमेज बी में बनता हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, ध्यान समझिए, एग्जाम्पल हम कर देते हैं। एग्जाम्पल इसका, ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये एफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में है और इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका डिफरेंट इमेज बना है कि नहीं। ए का 1 बना है तो बी का 1 नहीं बना, डिफरेंट हो गया, बी का 2 बन गया, सी का 3 बन गया, डी का 4 बन गया। तो यहाँ जो फंक्शन है देखिए 1 1, इधर से भी 1 इधर से भी 1, यानी 1 1 बन रहा है, ठीक है। यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उनका डिफरेंट इमेज बन रहा है। जैसे इसमें एलिमेंट कितने हैं सेट ए में, तो 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। तो ए का 1 बन गया तो बी सी डी का 1 नहीं बनेगा, बी का अगर 2 बन गया तो ए सी डी का 2 नहीं बनेगा, अगर सी का 3 बन गया तो ए बी डी का 3 नहीं बनेगा, अगर डी का 4 बन गया तो ए बी सी का 4 नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग 1 1 फंक्शन बोलते हैं। एक और इस पर एग्जाम्पल देखिए, एक और तरीका का हो सकता है। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें ए से बी में एक फंक्शन है एफ, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। देखिएगा तो ए का इमेज बन गया, बी का बन गया, सी का बन गया, डी का बन गया। अब देखिए ये जो फंक्शन है ये भी 1 1 है। अब बोलेंगे सर इसमें 5 तो छूट गया है। तो देखिए फंक्शन तो है, ये कंफर्म है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनका इमेज बना है बी में, ठीक है, यूनिक इमेज बना, तो ये फंक्शन है। लेकिन 1 1 फंक्शन है कि नहीं, तो 1 1 फंक्शन का कंडीशन क्या है, देखिए इज कॉल्ड 1 1 इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसका डिफरेंट इमेज बना है कि नहीं। ए का 1 बना है तो बी सी डी का 1 नहीं बना है, बी का 2 बना है तो ए सी डी का 2 नहीं बना है, ठीक है, सी का 3 बना है तो ए बी डी का 3 नहीं बना है, डी का 4 बना है तो ए बी सी का 4 नहीं बना है। यानी सबका डिफरेंट इमेज बना है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसका बी में डिफरेंट इमेज बना है। बी में बच भी सकता है एलिमेंट, ठीक है, जिसका प्री इमेज नहीं हो, और नहीं भी बच सकता। तो देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है जिसका प्री इमेज, ठीक है, नहीं बना हो, सबका बन गया है। इसमें देखिए 5 बच गया, इसका प्री इमेज बना ही नहीं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन 1 1 फंक्शन वाला सेटिस्फाई करना चाहिए कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उनका डिफरेंट इमेज बनना चाहिए, बी में बचे या ना बचे उससे मतलब नहीं है। तो देखिए ये 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन को समझने का ये जो तरीका है, 1 1 फंक्शन को समझने का ये जो तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 1 फंक्शन एज ए मैपिंग। 1 1 फंक्शन एज ए मैपिंग, मतलब मैपिंग के फॉर्म में 1 1 फंक्शन को हम लोग समझ लिए, ठीक है। 1 1 फंक्शन एज ए मैपिंग के फॉर्म में हम लोग समझ लिए। अब मेरे कहने का मीनिंग है कि 1 1 फंक्शन मैपिंग के फॉर्म में हम लोग समझ लिए। अब देखिए क्या करना है, जैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में पढ़े थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में कि पहला फंक्शन एज ए मैपिंग, फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है, उसका फंक्शन एज ए ग्राफ, उसका फंक्शन एज अलजेब्रिक फॉर्म। तो इसको भी हम लोग 1 1 फंक्शन को 4 फॉर्म में समझेंगे। ये है 1 1 एज ए मैपिंग, ये है 1 1 एज ए मैपिंग। तो हम लोग को अभी समझना है 1 1 फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। ये क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो अब देखिए 1 1 फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। वन वन फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स,
इसमें देखिए वन वन फंक्शन है जैसे सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, मतलब कोई फंक्शन दिया है और सेट ऑर्डर पेयर में दिया है, ठीक है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि वन वन फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा कि इफ फंक्शंस आर गिवन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स देन चेक द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। अगर सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स अगर इक्वल नहीं है तो वन वन फंक्शन है, अगर सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इक्वल हो गया तो वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इफ फंक्शंस आर गिवन एज ए सेट ऑफ ordered pairs if functions are given as a set of ordered pairs then those functions are said to be one one in which second elements of the ordered pairs are not equal। देखिए वन वन फंक्शन के लिए हम क्या लिखे हैं, वन वन फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में कैसे समझेंगे, तो अगर बहुत सारा फंक्शन दिया है सेट एज ऑर्डर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में, ठीक है, वन वन फंक्शन इफ फंक्शंस आर गिवन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स देन दोज फंक्शंस आर सेड टू बी वन वन इन विच सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स आर नॉट इक्वल। सिंपल है कि फंक्शन अगर सेट एज ऑर्डर पेयर में दिया है तो सबसे पहले उस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट चेक कीजिए, अगर सेकंड एलिमेंट इक्वल है तो वन वन फंक्शन नहीं है, अगर सेकंड एलिमेंट इक्वल नहीं है तो वन वन फंक्शन है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप पूछ सकते हैं सर आप सेकंड एलिमेंट का क्यों बोल रहे हैं, तो हम अभी समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे वन वन फंक्शन में अभी पिछले वीडियो हम लोग देखे थे, फर्स्ट वीडियो में, कि कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, अगर कोई रिलेशन हो वो सेट एज ऑर्डर पेयर में दिया हो तो हम लोग कैसे फंक्शन चेक करते थे, तो उसमें देखते थे ना कि उस रिलेशन में कि ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट अगर इक्वल हो जाता था तो फंक्शन नहीं होता था। लेकिन वन वन फंक्शन में क्या है कि अगर फंक्शंस ऑर्डर पेयर में दिया हो, फंक्शंस जो है ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में दिया हो, तो उस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एफ एक फंक्शन है, f1 एक फंक्शन है, ठीक है, इसमें AB A1 है, ठीक है, A1 B2 C3, सपोज कीजिए f1 एक फंक्शन है, ठीक है, f2 एक फंक्शन है, इसमें है A1 B1 C1, ठीक है, f3 एक फंक्शन है, इसमें है A2 B3 C1, ठीक है। वैसे ही f4 एक फंक्शन है, इसमें है A3 B1 C2 है, ठीक है। वैसे f5 एक फंक्शन है, C2 B2 A3, ठीक है। देखिए ये फंक्शन सेट एज ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया है, ठीक है। फंक्शन जो है दीज फंक्शंस आर, देखिए एक सेट ए है, हम यहाँ बोल देते हैं कि एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ABC, ठीक है, और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो ये फंक्शंस जितने भी दिया हुआ है ये ए से बी में फंक्शंस है, ठीक है। दिस फंक्शंस आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, याद रखिएगा।
F1 F2 F3 F4 F5 यहाँ 5 फंक्शंस हैं। ये डिफाइंड किससे किस में है, तो ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम चेक करते हैं पहला फंक्शन F1 कि ये 1 फंक्शन है कि नहीं। तो 1 फंक्शन के लिए ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट चेक कीजिए। तो 1 फंक्शन के लिए ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट चेक कीजिए। तो 1 2 3 ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सब डिफरेंट है। तो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये 1 फंक्शन है, ठीक है, ये 1 फंक्शन है, ठीक है। देखिए यानी ये 1 है, 1 1, ठीक है। इसको देखिए यहाँ ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल हो गया है, 1 1 1 इक्वल है। ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल है, यानी ये 1 1 नॉट 1 1, ठीक है। यहाँ देखिए इसके ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट चेक कीजिए, 2 3 1, ये भी इक्वल नहीं है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये 1 1 है। यहाँ इसके ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट देखिए 3 1 2, ये भी इक्वल नहीं है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इक्वल नहीं है, यानी ये भी 1 1 है, ठीक है। अब देखिए इसका तो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट यहाँ इक्वल है, 2 2 इक्वल है, यानी तो ये नॉट 1 1। तो आप बोलिएगा सर आप सेकंड एलिमेंट इक्वल हो जा रहा है तो आप 1 1 नहीं बोल रहे हैं, जब इक्वल नहीं हो रहा है तो 1 1 बोल रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए मेरे कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर देखिए ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो ए बी सी का और डिफरेंट इमेज बना है, ए का 1 बना है, बी का 2 बना है, सी का 3 बना है, यानी तीनों एलिमेंट का ए बी सी का अलग अलग इमेज बना है, मतलब डिफरेंट इमेज बना है, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। तो देखिए अब इसके बाद इसमें देखिए F2 में देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि ए का भी इमेज 1 बना है, बी का भी 1 बना है, सी का भी 1 बना है, यानी एक देखिए ए पर 1 है, बी पर भी 1 है, सी पर भी 1 है, यानी 3 एलिमेंट ए बी सी तीनों का इमेज 1 बन रहा है, ठीक है। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, यानी ये क्लियर कर लीजिए कि सेकेंड एलिमेंट इक्वल होने का मतलब हुआ कि यहाँ एक पर भी इमेज 1 बन रहा है, बी पर भी इमेज 1 बन रहा है, सी पर भी इमेज 1 बन रहा है, यानी 3 इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है। ए बी सी 3 इनपुट है अलग अलग, तो इसका डिफरेंट इमेज नहीं बन रहा है, एक ही इमेज बन रहा है, तो ये 1 1 नहीं हुआ। F3 में देखिए इसका डिफरेंट इमेज बना है, 2 3 1 अलग अलग इमेज है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए कि किसको 1 1 बोलेंगे और क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग 1 1 फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। जैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में पढ़े थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में पहला था कि 1 1 फंक्शन एज ए मैपिंग, तो 1 1 फंक्शन एज ए मैपिंग, तो फंक्शन एज ए मैपिंग जैसे समझे थे वैसे ही 1 1 फंक्शन एज ए मैपिंग समझ लिए थे। दूसरा फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो इस यहाँ पर क्या है 1 1 फंक्शन एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला हम लोग को देखना है 1 1 फंक्शन एज ए ग्राफ, ठीक है। देखिए 1 1 फंक्शन एज ए ग्राफ, वन वन फंक्शन एज ए ग्राफ, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन एज ए ग्राफ में देखिए इसमें क्या होगा 1 1 फंक्शन एज ए ग्राफ में, तो सबसे पहला पॉइंट कि 1 1 फंक्शन एज ए ग्राफ में क्या हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या सपोज कीजिए कुछ फंक्शन है जिसका ग्राफ दिया हुआ, जैसे यहाँ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश और ये वाई डैश, एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ है, ठीक है। दूसरा वैसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखिएगा, ठीक है, ये ग्राफ 2 हुआ। तीसरा फोर्थ नंबर ग्राफ, फिफ्थ नंबर ग्राफ, देखिए इसमें एक और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। इतना ग्राफ है, चलिए चेक करते हैं। ये 5 ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कौन सा 1 1 फंक्शन को डिनोट कर रहा है, मतलब कौन सा ग्राफ इसमें 1 1 फंक्शन को बता रहा है, कौन सा ग्राफ 1 1 फंक्शन को नहीं बता रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि आप फंक्शन एज ए ग्राफ देखे थे, ठीक है, फंक्शन एज ए ग्राफ। तो फंक्शन एज ए ग्राफ में क्या होता था कि आप एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे। याद कीजिए कि फंक्शन एज ए ग्राफ में क्या होता था कि वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते थे, अगर वह लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करता था तो फंक्शन होता था, अदरवाइज फंक्शन नहीं होता था। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करता था तो फंक्शन नहीं होता था।
तो मेरे कहने का मीनिंग है यहाँ पर वन वन फंक्शन है, ग्राफ है, तो इसमें क्या होता है ना, ये इसमें वन वन फंक्शन में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ दैट लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट देन द ग्राफ डज नॉट डिनोट वन वन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें क्या करना है आप लोग को, एक्स एक्सिस करना है, अगर वह लाइन एक्स उस ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करता है तो वन वन फंक्शन है, अदरवाइज वन वन नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, तो कितने पॉइंट पर कटा, एक पॉइंट पर, तो ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन है, वन वन फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, कितने पॉइंट पर कट किया, तो 2 पॉइंट पर कट किया, तो 2 पॉइंट पर कट किया, देखिए 2 पॉइंट पर कट किया, यानी ये वन वन फंक्शन नहीं है, नॉट वन वन, नॉट वन वन, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, तो देखिए कर रहे हैं कितने पॉइंट पर कट किया, 1 2 3 4, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट किया, तो ये वन वन नहीं है, नॉट वन वन, नॉट वन वन, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, कितने पॉइंट पर कट किया, एक्स एक 1 पॉइंट पर कट किया, यानी ये वन वन है, ठीक है। एकदम सिंपल है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। देख लेना है कितने पॉइंट पर कट कर रहा है ग्राफ को, ये कितने पॉइंट पर कट किया, 1 पॉइंट पर, यानी वन वन है, तो ये वन वन है, ठीक है। तो ग्राफ देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है वन वन फंक्शन का ग्राफ है, कौन सा वन वन फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो ये हम लोग देख लिए वन वन फंक्शन एज ए ग्राफ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग को देखना वन वन फंक्शन एज अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है। हाँ एक और है पॉइंट, आप लोग पूछ सकते हैं ये कि सर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ही ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से देखिए यहाँ इनपुट एक्स एक्सिस पर होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पर इनपुट है, इसके लिए इस पॉइंट के लिए इनपुट कहाँ है, यहाँ एक्स एक्सिस पर, तो इस इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, वाई का वैल्यू एक ही मिल रहा है, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ था इस टाइप का ग्राफ था, देखिए ध्यान से इस टाइप का ग्राफ था, तो यहाँ जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल तब तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर कट किया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर इनपुट 2 हो गया एक्स एक्सिस पर, एक यहाँ का इनपुट है और एक यहाँ का इनपुट है, तो 2 इनपुट, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट ए का डिस्टेंस ये ओरिजिन से जितना होता है इधर भी उतना ही होता है, ठीक है। तो ये बी है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जितना होता है उतना ही डिस्टेंस ये होता है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब अगर इधर से डिस्टेंस 1 है और इधर से डिस्टेंस आपका -1 है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर इनपुट 1, तो 1 पर एक आउटपुट मिल जाएगा, तो ये डिस्टेंस इन आउटपुट होगा, 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो ये आउटपुट मिल जाएगा, ये आउटपुट मिलेगा, इतना मिलेगा, फिर ये -1 पुट करेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा, तो ये दोनों इक्वल ही ना है, तो -1 पर भी उतना ही मिल रहा है, 1 पर भी उतना ही मिल रहा है, मतलब एक ही लेंथ का मिल रहा है, यानी सेम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में हम समझ सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एक फंक्शन, तो आप इसमें -1 रखिए, यहाँ पर 1 है ना तो 1 रखिए, 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, यानी 1 पर भी 1 ही मिल रहा है, -1 पर भी 1 ही मिल रहा है, तो ये 1 1 कैसे हुआ, 2 इनपुट पर सेम आउटपुट मिल रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है, डिफरेंट इमेज नहीं, 1 पर भी इमेज 1 मिल रहा है, -1 पर भी 1 मिल रहा है, यानी -1 और 1 पर सेम इमेज मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। तो याद रखिएगा हम इसलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से पता चलता है ना कि इनपुट पर एक अलग अलग इनपुट पर अलग अलग आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, अलग अलग इनपुट पर अलग अलग आउटपुट मिलता है, मतलब डिफरेंट आउटपुट मिलता है, तो 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम लोग को समझना है वन वन फंक्शन एज ए ग्राफ हम लोग देख लिए, अब देखना वन वन फंक्शन एज अलजेब्रिक फॉर्म, वन वन फंक्शन एज अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है। देखिए वन वन फंक्शन एज अलजेब्रिक फॉर्म, तो वन वन फंक्शन अलजेब्रिक फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल if y equal to fx be a function
defined on domain D। देखिए इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड एंड डोमेन डी, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो डोमेन डी पर डिफाइंड है, देन if we have to find out that the function y equal to fx is 1 1 or not, then स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, देखिए स्टेप फर्स्ट फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट लेट x1, x2 be two values defined on domain of the function। देखिए हम क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, हम स्टेप वाइज लिख देते हैं पहले। देखिए क्या है इसमें, y equal to fx be a function defined on domain D, then if we have to find out that the function y equal to fx is 1 1 or not, then step first let x1, x2 be two values defined on domain of the function। मतलब डोमेन में डिफाइंड दो वैल्यूज, मतलब सपोज कीजिए लेट कर लीजिए जैसे x1 और x2 दो वैल्यू हम मान लिए डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में डिफाइंड, ठीक है। स्टेप टू, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, स्टेप 2 में होगा सॉल्व fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2 if after solving we get only x1 equal to x2, then y equal to fx is 1 1। otherwise not 1 1। ठीक है। स्टेप क्या है पहले समझ लीजिए, y इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन डिफाइंड एंड डोमेन डी, मतलब एक y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जो डोमेन डी में डिफाइंड है, देन वी इफ वी हैव टू फाइंड आउट दैट द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज 1 1 और नॉट, मतलब जो फंक्शन है वो 1 1 है कि नहीं। देन स्टेप फर्स्ट क्या है कि x1 x2 फंक्शन के डोमेन में डिफाइंड दो वैल्यू मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कीजिए fx1 इक्वल टू fx2। इस सॉल्व करने के बाद अगर ओनली x1 इक्वल टू x2 आ जाता है इसका मतलब 1 1 है, अदरवाइज 1 1 नहीं है, ठीक है। अब 1 1 नहीं होता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब इस पर एग्जांपल एक समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, if such that real number tends to real number, चलिए हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, if such that n tends to n, ठीक है, such that fx equal to x square, fx equal to x square, then prove that fx is 1 1। प्रूफ करना है, ध्यान समझिएगा। तो इस क्वेश्चन में इसको 1 1 प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे 1 1 प्रूफ करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, देखिए स्टेप फर्स्ट क्या बोल रहा है कि x1 x2 डोमेन में डिफाइंड दो वैल्यू मानिए, तो इसका डोमेन क्या होता है, देखिए
आप लोगों को पता है इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी रहा है, इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, तो ए डोमेन होता है और बी क्या होता है, कोडोमेन होता है। इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है तो ए डोमेन होता है, बी क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो वैसे ही यहाँ पर इफ सच दैट एन टेंड्स टू एन है तो एन डोमेन है और ये एन क्या है, कोडोमेन है। तो मेरे कहने का मीनिंग है तो एन डोमेन है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। तो डोमेन कितना है, कैपिटल एन है। देखिए ये डोमेन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। यहाँ पर जो होता है डोमेन होता है, ठीक है। तो ये डोमेन है, यानी ये एन नेचुरल नंबर, एन क्या है, नेचुरल नंबर। ये फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। तो फर्स्ट स्टेप बोल रहा है कि x1 x2 उसके डोमेन में डिफाइंड दो वैल्यू मानिए। तो यहाँ लेट x1, x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। तो डोमेन कितना है, नेचुरल नंबर, ठीक है। नाउ fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। सॉल्व कीजिए। तो fx1 इक्वल टू fx2, तो fx1 तो देखिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि fx इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। जब x है तो एक्स स्क्वायर है, जब x1 पुट करेंगे तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब x2 पुट करेंगे तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर, अब इधर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हो जाएगा x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखिए, अच्छा ये बताइए x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यानी इसका सॉल्यूशन है। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यहाँ x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो दो नेचुरल नंबर का सम कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ x1 प्लस x2, x1 भी नेचुरल नंबर, x2 भी नेचुरल नंबर, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज नेवर बी 0। सो x1 प्लस x2 कभी 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बट दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस तो 0 हो सकता है ना, यानी x1 माइनस x2 0 हो सकता है, बिकॉज दो 1 1 हो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। दो नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं होगा, लेकिन दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 0 हो सकता है। तो यहाँ से आ गया x1 इक्वल टू x2 हो गया, माइनस x2 को इधर भेजिए प्लस x2। तो देखिए, तो हम यहाँ स्टेप क्या बोले हैं कि आफ्टर solve fx1 equal to fx2, if after solving we get only x1 equal to x2, then y equal to fx is 1 1। तो वही है एकदम। देखिए x1 प्लस x2 तो 0 होगा नहीं है, तो इसको सॉल्व किया है तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो केवल x1 इक्वल टू x2 आया कि नहीं, तो आ गया। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व करने के बाद x1 इक्वल टू x2 मिल गया, तो देयरफॉर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1, ठीक है। यानी एन से एन में एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए, हम इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। इस पर हम लोग क्वेश्चन अभी एक किए, ठीक है। इस पर कम से कम 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 1 1 फंक्शन में। उसके बाद 1 1 फंक्शन को कैलकुलस फॉर्म में कैसे देखते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है।